5 minute करो सर, 5 minute, 7 minutes. Thank you, sir, giving me this opportunity to speak on the speech made by Honorable President of India. सर, इस अवसर पर यह बात कही गई कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, लेकिन इसमें इतनी खामियां हैं कि हमें आज भी आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। हम अन्य देशों से भी और चीन से भी आयात करते हैं। हमारे यहां टेलीविजन सेट भी तैयार नहीं होता, उसकी भी टेक्नोलॉजी हमें बाहर से लाना पड़ता है। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हर टेक्नोलॉजी अपने यहां डेवलप होनी चाहिए, उसके लिए प्रावधान होने चाहिए। विकसित भारत के लिए जो सपना देखा गया, उसमें कोई भी ऐसा ठोस कदम इस सरकार ने उठाया ऐसा दिखाई नहीं देता। हाउसिंग स्कीम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सबको पक्की छत मिलनी थी, लेकिन यह टारगेट पूरा नहीं हो पाया। अभी भी काफी संख्या में लोग बेघर हैं और इस देश की जनगणना हुई तो और भी ज्यादा लोग उसमें बेघर मिलेंगे। यह हाउसिंग स्कीम में ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 1,40,000 रुपया प्रति घर के हिसाब से दिया जाता है और अर्बन एरिया में 2,50,000 दिया जाता है, जो काफी कम है। अभी हर चीज के दाम बढ़ गए, रेती के दाम बढ़ गए, लोहे के दाम बढ़ गए, ईंटे के दाम बढ़ गए। तो ये जो घर की कीमत दी जाती है 1,40,000 ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उसमें सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की। महंगाई के साथ उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और वो कम से कम 3 लाख रुपया ग्रामीण क्षेत्र में मिलनी चाहिए। इसी तरह जल जीवन मिशन का हाल है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था घर घर नल और नल में जल। कुछ गांवों में घर घर नल पहुंच गया, लेकिन अभी जल का पता नहीं है। पानी की टाकियां बनी, लेकिन टाकी में पानी नहीं। पानी का सोर्स उपलब्ध कराया गया, लेकिन सोर्स में पानी नहीं। और जहां नदियों से पानी लाया जाता है वहां फिल्टरेशन प्लांट नहीं। जैसा नदी में पानी बहता है उसी तरह का पानी लोगों को पिलाया जाता है। इस तरह बीमारियों का खजाना गांव में इस जल जीवन मिशन के तहत होता है। काफी गांव में पाइप डालने के लिए रोड खोदे गए, गांव के रास्ते खोदे गए, लेकिन ठेकेदारों ने वो रोड रिपेयर नहीं किया, ऐसे ही चले गए। इस जल जीवन मिशन में अगर हम केंद्र सरकार को सवाल पूछते हैं या कोई लेटर देते हैं, कोई विनती करते हैं, वो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जाइए। लेकिन जब ये केंद्र की योजना है तो केंद्र सरकार ने वो योजना किस तरह से कार्यान्वित होती है उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं सर, मैं यहां पर आई बिलोंग्स टू ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी गडचिरोली चिमूर लोकसभा। इट इज एट द एंड ऑफ द महाराष्ट्र. It is the Naxalite infested area and it is very poor. 40% tribals are living there. So उसमें सर जो पेशा कानून हमारे शेड्यूल एरिया में लागू किया गया, वो अभी तक पेशा कानून विनोद कुमार बिन जी धन्यवाद। शुरू हो जाओ। शुरू हो गया।